प्रॉक्सी वॉर के जरिए अब चीन हमसे लोहा लेना चाहता है। इसका पूरा पोल खोल करेंगे। बैकफुट पर चीन, कांग्रेस को क्यों नहीं आ रहा यकीन। जब मीडिया सत्ता की गोद में बैठ जाती है तो सवाल मर जाते हैं। हर शाम हमारे घरों में टीवी की स्क्रीन चमकती है, न्यूज आती है। क्या सच न्यूज लाती है? व्हाट इज द गोदी मीडिया? क्योंकि अब जनता को पता है कि गोदी मीडिया कौन है, क्या है। भले उनके मालिक सूट अच्छे पहनते। एक ऐसा शब्द जो भारत की मीडिया संस्कृति पर सबसे तीखा कटाक्ष बन गया। इसका मतलब ऐसा मीडिया जो सत्ता के सामने सवाल नहीं करता बल्कि उसके गोंद में बैठा रहता है। जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। लेकिन कभी कोई खुशी जैसे मिले तो सबसे पहले किसको बताने का मन है? आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में। आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहे? इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? अब बात करते हैं दोस्तों, गोदी मीडिया की शुरुआत कैसे हुई। 2014 के बाद जैसे जैसे सत्ता मजबूत हुई वैसे वैसे कई मीडिया संस्थान या तो चुप हो गए या सरकार के मुखपत्र बन गए। जो सवाल पूछते थे वो चैनल बिक गए, बंद हो गए या फिर डराकर चुप कर दिए गए। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई जब हमारे न्यूज चैनल पे अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन जलाई कर आती। एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो। एक तरफ देखेंगे आप मीडिया एंकर्स स्टूडियो में बैठकर खुद चिल्लाते हैं, आपके चेहरे पर तो 12 बज गया, आपका चेहरा तो 12 बज गया आपके चेहरे का। दूसरी तरफ देखेंगे मिट्टी धूल में लिपटे हुए जमीनी लेवल की सच्चाई लाते हुए रिपोर्टर। अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इतना मेहनत कर रहे हैं जमीन पर उतर के, तो आम जनता का फर्ज क्या बनता है? उनके साथ जुड़ना। इन दोनों में फर्क बस इतना है, एक TRP के पीछे भागता है, दूसरा सच के पीछे। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे काम करता है गोदी मीडिया तंत्र। बड़े मीडिया हाउस कॉरपोरेट के पास है और कॉरपोरेट सरकार के भरोसे लाइसेंस, टेंडर, बिजनेस। जब मालिक चुप हो तो पत्रकार बोलेंगे कैसे? अब बात करते हैं गोदी मीडिया से जनता के लिए नुकसान क्या होता है। जब जनता सड़कों पर संघर्ष कर रही थी तब टीवी पर चल रही थी बॉलीवुड की कहानियां। अरे जया बच्चन कहती है कि सुशांत के समर्थकों ने जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया। जब देश में बेरोजगारी चरम पर थी तब टीवी पर था देशद्रोही कौन। बस यही सब ड्रामा गोदी मीडिया चलाती रहती है। अब बात करते हैं कि सवाल पूछने वालों का क्या हाल किया जाता है। जो सवाल पूछते हैं उन्हें देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे नाम दिए जाते हैं। देश प्रेमी, हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहाँ से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। भाई और बहनों, कांग्रेस ने हम हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग को महत्व देने का काम किया है। क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है? गोदी मीडिया लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकती है, आइए इसे भी जानते हैं। जब मीडिया सत्ता का प्रवक्ता बन जाए तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। सुधांशु त्रिवेदी का कहना है हिंदू जाग रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता गिरती है और जनता के पास सच नहीं पहुंचता। अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि ये बदलाव संभव नहीं है? नहीं, ये बदलाव संभव है। पर आप पूछेंगे कि कैसे? भाई, स्वतंत्र पत्रकारों को समर्थन दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सवाल पूछिए। लास्ट में मैं कुछ शब्द जोड़ना चाहता हूं दोस्तों। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। अगर मीडिया वही सत्ता के पैरों में झुक जाए तो देश कैसे खड़ा रहेगा? अगर आप चाहते हैं कि सच बोले जाने की परंपरा जिंदा रहे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा उन आवाजों को जो सत्ता से नहीं सच्चाई से डरते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।